Hi, this is Ranjit. I'm a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. HRBP सीरीज में जैसे हम HR प्रोफेशनल्स को इनवाइट करते हैं, तो आज हमने इनवाइट किया है सीजन HR प्रोफेशनल मिस सना रहमान। मिस सना रहमान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? Thank you so much, Ranjit, for inviting me, and I'm doing good. हमने हमारी ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि HR प्रोफेशनल लोग हमारे साथ आते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं और डिफरेंट जगह पे लोगों को ये लेक्चर्स भी देते हैं, बात करते हैं। एक हमारी HR फ्रेटर्निटी है जिसका नाम है HRBP माइंडसेट। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उनको नॉलेज इम्पार्ट करना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले, आपने पहले कभी HRBP का रोल परफॉर्म किया है या फिर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज है, वो हमें बताएं ताकि हम अपने सेशन का आगाज करें। Obviously, क्योंकि मैं एक सीजनड HR प्रोफेशनल हूँ, आई हैव बीन इनटू द जॉब मार्केट फ्रॉम 10 years। डिफरेंट कंपनीज़ में मैंने काम किया जिसका ना HRBP रोल रहा है ना। HRBP का रोल इतना इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये बिज़नेस को जो है फैसिलिटेट कर रहा होता है उसके बिज़नेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में। यहाँ पे HR का जो रोल हो रहा होता है वो ज़्यादातर जो है सपोर्ट रोल हो रहा होता है, और बिजनेसेस की जितनी रिक्वायरमेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिसोर्स, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इनरिचमेंट करना, विद रिस्पेक्ट टू जो आपके बंदे काम कर रहे होते हैं उनको मार्केट से रिलेटेड रिवॉर्ड देना, ये और दूसरी एस्पेक्ट के अंदर जो है उसको इनरिच करना, सपोर्ट करना, उसको अलाइन करना, ये जो है काम HR के उसमें होता है। ऑब्वियसली मैंने इसमें काम किया हुआ है एंड आई लव टू डू इट। यू लव टू डू अबाउट द HRBP बिजनेस के साथ अलाइनमेंट। अच्छा, एक कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर, जब भी हम मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, ये कंफ्यूजन क्या होती है कि क्या HRBP स्ट्रेटेजिक रोल है या एक ऑपरेशनल रोल है या फिर एक सपोर्ट रोल है? आपका क्या कहना है इन तीनों रोल्स में से HRBP का रोल क्या है और क्यों ऐसा है? अच्छा, अगर इस रोल को जो है कैलिब्रेट करने की बात करें, आई वुड नॉट से कि ये जो है बहुत ही ऑपरेशनल रोल है, बट इट्स मोर ऑफ अ सपोर्ट रोल। बिकॉज इसमें जो है ये नहीं हो रहा होता कि आप जो है सिर्फ ऑपरेशनल काम कर रहे होते हैं, और जो एक माइंडसेट पाकिस्तान में चल रहा होता है कि जो है कोई भी कर सकता है ये काम, ये ऐसा नहीं है। इसमें ट्रिक्स एंड टिप्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं कि ग्लोबली कैसे HR है और हम अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इट्स मोर ऑफ अ सपोर्ट रोल। मेरी कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे बिजनेस को क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे पास किस तरह का टारगेट ऑडियंस है जिसको मैंने कैटर करना है, एम्प्लॉय की फॉर्म में ले लें या आप जॉब मार्केट के फॉर्म में ले लें, एंड अगेन उस बिजनेसेस की नीड क्या है, क्या बहुत हाई प्रोफाइल और जो है बहुत ही डायनेमिक रिक्वायरमेंट है या बहुत स्लो पेस्ड है और हम स्लो पेस्ड में भी काम कर सकते हैं। सो इट्स मोर ऑफ अ सपोर्ट रोल, और ये बहुत अलाइन होता है बिजनेस के साथ। कि बिजनेस कहाँ जाना चाह रहा है, प्रोजेक्ट उसका कहाँ नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कहाँ है, और क्या हम उस रिसोर्स को मीट कर सकते हैं अपनी करंट मैन पावर से कि नहीं। राइट, तो मतलब यानी कि HRBP जो रोल है बेसिकली सपोर्ट करता है बिजनेस को और बिजनेस की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है HR की लैंग्वेज में, और HR को अलाइन करता है कि भाई बिजनेस की ये सर्टेन रिक्वायरमेंट से प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। अच्छा, एक और कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है, कंफ्यूजन नहीं मतलब ये कहूंगा कि मार्केट में दो ओपिनियंस हैं, उस ओपिनियन को समझने की बात करते हैं। पहला ओपिनियन है HRBP जर्नलिस्ट रोल है या HRBP स्पेशलिस्ट रोल है। इस को स्टार्ट करने से पहले मैं जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के बारे में समझना चाहूंगा आपसे, फिर बात करते हैं HRBP क्या। अच्छा, HRBP जो है बेसिकली स्पेशलाइज एक तरह से इसलिए बोलूँगी बिकॉज बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट कर रहा है, और इसके साथ साथ जो है तो जर्नलिस्ट रोल। इसका ना आपका जो है वो हायरिंग, आपका एम्प्लॉय रिलीज, उसके बाद एम्प्लॉय के जो ऑपरेशनल टास्क हैं वो, एम्प्लॉय रिवॉर्ड, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय के ग्रेवियंसेस, और दूसरे जो जब हम कंपनी में काम कर रहे होते हैं किस तरह के चैलेंजेस आ रहे होते हैं, उन सब को जो है एड्रेस HRBP ही कर रहा होता है। और अगेन इसमें जो है उस हर डोमेन को देखना, इनफैक्ट सबसे अच्छी बात यह है कि हर HRBP जो है अपने जिन लोगों को कैटर कर रहा होता है उनको जान रहा होता है, उनके क्या नीड्स हैं, उनकी क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या उनके बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं। तो मोर ऑफ अ जर्नलिस्ट रोल बट क्लोज टू दैट बिजनेस कि किस तरह से उसको कैटर करना है। इन अ नटशेल हम बात करेंगे HR प्योरली जर्नलिस्ट रोल है, वो सारे काम खुद नहीं करता, वो सारे काम करवाने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट की हेल्प लेते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशलिस्ट रोल? हु आर द स्पेशलिस्ट इन HR फील्ड? ओके, HR के स्पेशलिस्ट फील्ड में अगर हम बात करें तो वी हैव CEO या COE, जिसे हम सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस वाले डिपार्टमेंट या फंक्शंस कह रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट आ गया। इस पर मोर ऑफ अ केटरिंग टू द एम्प्लॉय नीड के उस कंपनी को किस तरह की या उस बिजनेस को किस तरह के लोगों को नीड है। देन वी हैव पीपल हु आर लुकिंग आफ्टर ट्रेनिंग एंड OD, जो एम्प्लॉय के फ्यूचर टैलेंट या फ्यूचर स्किल नीड को जो है फुलफिल कर रहे होते हैं कि किस तरह से जो है
हमारे पास फ्यूचर स्किल्स को या करंट स्किल्स को जो कि एम्प्लॉय के पास नहीं है उसको हम अपनी कंपनी में लेकर आ सकें और उनको एजुकेट कर सकें ताकि वो काम बहुत एक्सीलेंस तरीके से परफॉर्म कर सकें। एंड द थर्ड वन इज़ दिस विच इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड स्पेशली पोस्ट कोविड एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो गया है कि किस तरह से अपने एम्प्लॉय को जो है रिवॉर्ड किया जाए सो दे कैन वर्क एंगेजमेंट के साथ और उसके साथ साथ जो है रिटेन भी रहें अपनी कंपनी के साथ। सो मोर इट्स मोर, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई स्पेशलिस्ट रोल क्या है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाले जो रोल्स होते हैं जिसमें ये 3 डिपार्टमेंट टैलेंट एक्विजिशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और आपके पास जो है वो रिवॉर्ड फंक्शन आ रहा होता है, वो जो है स्पेशलिस्ट फंक्शन है। एब्सोल्युटली यस। तो इसका मतलब यानी कि स्पेशलिस्ट रोल एंड जर्नलिस्ट रोल। आइए बात करते हैं, बहुत मर्तबा हमने ये सुना है कि एचआरबीपी बेसिकली उसको एचआरबीपी बनना है तो इसको एलएनडी सीखना पड़ेगा, इसको टीए सीखना पड़ेगा, टैलेंट एक्विजिशन सीखनी पड़ेगी, रिवॉर्ड्स मैनेजमेंट या कॉम्पनसेशन बेनिफिट सीखना पड़ेगा। तो आप मुझे बताएं इनके लिए सीखना बहुत जरूरी है या काम ड्राइव कराना बहुत जरूरी है? व्हाट इज योर ओपिनियन? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि जो है एचआर के जो लोग होते हैं उनके लिए जो है पहले तो एचआर की अंडरस्टैंडिंग कि हाउ एचआर वर्क्स इज़ रियली नेसेसरी। अगेन जब हम आगे की तरफ जाते हैं और प्रोब करते हैं इस माइंडसेट के अंदर, तो एचआरबीपी के लिए ये जो फंक्शंस हैं, टैलेंट एक्विजिशन कैसे काम करता है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद जो है रिवॉर्ड क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत मैटर करता है। सो नॉट हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ रिलेटेड टू दैट फंक्शन, लेकिन आपके पास ये पता होना चाहिए कि जो है इसका रोल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, किस फंक्शन को आप नहीं करेंगे तो उससे आपके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो इम्पैक्ट हो सकती है, और किस रोल को अगर आप जो है करेंगे तो आपकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बूस्ट हो सकती है। एंड अगेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ लिंक होता है कि आपके एम्प्लॉय जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो ओनरशिप के साथ आपके बिजनेस को और लेकर आएंगे। एब्सोल्युटली परफेक्ट। सो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि एचआरबीपी को चीज़ें ड्राइव करवानी है, अगर किसी बंदे को हायर करवाना है तो टैलेंट एक्विजिशन के साथ अलाइनमेंट क्रिएट करेगा, ट्रेनिंग्स करवानी है तो एलएनओडी डिपार्टमेंट के साथ अलाइन करेगा, सिमिलर विद द कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स एंड रिवॉर्ड्स एज वेल। आइए बात करते हैं कि हमने जब मार्केट में थोड़ी रिसर्च की है, अभी एचआरबीपी 100% वैसा नहीं है जैसा बुक में है, जैसा आर्टिकल्स में, या जैसे डेव उल्रिच साहब ने इनको एक्सप्लेन किया है। वो बहुत जबरदस्त स्टोरी है। I'll share you the book, the HRBP 2.0, और HRBP का एक नया लेक्चर में तैयार कर रहा हूँ जिसका नाम है HRBP Shaping the Future in a Right Direction, वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो ये 3 तरह के HRBP पाए गए हैं हमने रिसर्च के मार्केट में। मोस्टली मैं बात करूंगा मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड की। तो एक HRBP बैठा होता है जहां पर इंजीनियरिंग साइट होती है, वेयरहाउसिंग होता है, और वहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं और वहीं पे प्रोडक्शन हो रही होती है। तो उसको बोलते हैं भाई तुम जो एचआरबीपी हो वो साइट वाले हो, तुम एचआरबीपी हो वो फैक्ट्री वाले हो, ठीक है, मान ली बात उनकी हमने। दूसरा एचआरबीपी पाया गया है कि वो कमर्शियल है, सेल्स वाला है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला है, मतलब रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तीसरा हमारा डिपार्टमेंट है सपोर्ट फंक्शन, जिसको हम कहते हैं शेयर्ड सर्विसेज, मतलब यानी कि नॉन कमर्शियल, वो हो गया आपका फाइनेंस, एचआर इटसेल्फ, सपोर्ट फंक्शन, आईटी, कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग जो काम हो रहे होते हैं। और अदर देन कमर्शियल, अदर देन फैक्ट्री, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी में, वो सारे डिपार्टमेंट्स हमारे हैं नॉन कमर्शियल यानी कि शेयर्ड सर्विसेज। इन तीनों को देखते हुए हम इन रोल की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना चाहते हैं और इसकी क्रूशियलिटी को समझना चाहते हैं। कैसे एचआरबीपी कमर्शियल की बातें समझता होगा, कैसे अंडरस्टैंड करके एचआर के साथ बैठ के कमर्शियल की नीड्स को आइडेंटिफाई करता होगा। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो नहीं है, बट अगेन तीनों जो एचआरबीपी के फंक्शंस हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं और अपने अपने एरियाज़ की जो है नीड को फुलफिल करते हैं। बिकॉज देखो साइट पे अगर आपका एचआरबीपी नहीं होगा तो साइट पे जो एचआर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं वो कौन लुक आफ्टर करेगा। सही है, मैन्युफैक्चरिंग कैसी होगी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है अगर आपके पास आपके लेबर स्ट्राइक पे चले जाते हैं वो कौन डील करेगा, ठीक है। फिर अगेन ये आपका जो कमर्शियल वाला होता है, कमर्शियल वाला नो डाउट बिजनेस लेकर आता है, एंड बिजनेस ही आपका जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है आगे लेके जा रहा होता है, ठीक है। रेवेन्यूज़ जनरेट होते हैं और आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो को सैलरीज और बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ द सपोर्ट वन, जो कि जो है ऑब्वियसली कहीं किसी को नज़र नहीं आ रहा होता, बट के सबसे ज़्यादा फंक्शन उसी का होता है और लोग उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे होते हैं। बट अगर फ्यूचर परस्पेक्टिव की बात करें तो जो है बिजनेस लेड मॉडल जो है वो हमारे पास आ गया, जिसके अंदर जो है
अगर बिजनेस को जितना सपोर्ट किया जाएगा उतना ज़्यादा जो है आपके पास जो है वो ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर से आपके पास जो है वो सेल्स होगी, सेल्स से जो है वो आपके पास रेवेन्यूज जनरेट होंगे। तो फ्यूचर ऑफ HR इज़ मोर इनटू HR कमर्शियल साइड। अगर बात करें सिग्निफिकेंस तो सबकी अलग अलग सिग्निफिकेंस है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग के बगैर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट बनाने के लिए जब सपोर्ट फंक्शन चाहिए वो अगर काम नहीं करेगा तो कौन आपके पास चीज़ें कहाँ से नजर आएंगी। एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो मुझे ये बताइए कि जो HRBP है, यानी कि अगर वो अपने करियर को देखे और वो कमर्शियल में अपना करियर स्टार्ट करे, तो क्या अपने क्रीडेंशियल्स, अपनी एजुकेशन, सेल्स, मार्केटिंग और सप्लाई चेन में करके अपना करियर स्टार्ट करे, या HR में अपना करियर एजुकेशन वाला कंप्लीट करे और बिजनेस में चला जाए? विच इज द मोस्ट पॉजिटिव एंड मोस्ट फीजिबल वे टू स्टार्ट the career with as HRBP in commercial role? You have actually asked one of my favorite question, because it's a very controversial question. सही है ना? किस तरह से लेट फॉरवर्ड करें, बिकॉज इसका कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, या इसका कोई जो है फॉर्मुलेटेड फॉर्मूला अभी तक आया नहीं है कि किस तरह से लेके जाया जाए। बट ऑन एक्सपीरियंस पॉइंट, फ्रॉम एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर इसको आगे देखा जाए तो द पर्सन हु हैज़ द HR नॉलेज प्लस द बिजनेस नॉलेज। बिजनेस नॉलेज आपको मार्केट में जब आप फर्स्ट टाइम जॉब मार्केट में एंटर होते हैं, थोड़ा इंटरप्ट करूंगा इसमें, तो बिजनेस नॉलेज कम्स फर्स्ट या HR की नॉलेज कम्स फर्स्ट टू बिकम अ कमर्शियल HRBP? दोनों में से पहले किसकी वेटेज ज्यादा होनी चाहिए आपके साथ? बिल्कुल, आपकी जो एजुकेशन है वो HR फील्ड में होनी चाहिए। अनटिल अनलेस यू डोंट नो कि HR है क्या, उसका फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, वो किस पॉइंट पे जाके जो है चेंज लेकर आता है, आप HRBP नहीं बन सकते। एक माइंडसेट प्रिवेल करता है, वो ये है कि कोई भी बंदा HR का काम कर सकता है। इट्स नॉट लाइक दिस। आई एम 100% अगेंस्ट दिस, बिकॉज दोज हु आर वर्किंग दे डोंट नो कि HR काम क्या करता है। ह्यूमन कैपिटल में चेंज कैसे लेकर आना है, बिकॉज ह्यूमन कैपिटल इज ऑल अबाउट कि आप ह्यूमन बींग से डील कर रहे हैं। यू आर नॉट डीलिंग विद अ रोबोट के सबकी नीड एक जैसी होगी, सबके बिहेवियर एक जैसे होंगे। सो टू बी इनटू HR फील्ड और कमर्शियल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट यू हैव टू गेट द फॉर्मल नॉलेज ऑफ बीइंग अ HR प्रोफेशनल, और इसमें आपके पास जो भी डिग्रीज मार्केट में अवेलेबल हैं आप वो अवेल कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट योर क्वालिफिकेशन ऑफ दैट डिग्री जब कंप्लीट हो जाती है, देन यू विल कम इनटू द बिजनेस। बिजनेस में आने के बाद आपको जब आप काम करना शुरू करोगे आपको पता चलेगा बिजनेस काम कैसे करते हैं। फॉर दैट यू हैव टू गो टू द फाइनेंस, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग टीम, इवन फाइनेंस टीम, कितने दिनों में क्रेडिट आता है, कैसे हमारा माल सेल होता है, हमारे टारगेट ऑडियंस कौन सी है, हमारे कस्टमर क्या हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे वांट मोर, और सेल्स के फिगर्स वगैरह आपको आना शुरू होते हैं। सो एक्यूमेन आपका मार्केट में आने के बाद जनरेट होता है, एंड दैट इज स्पेसिफिक टू द मार्केट यू आर केटरिंग। सो इन नटशेल हम बात करेंगे HRBP को बिजनेस एक्यूमेन आना चाहिए, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर HRBP बनना है तो HR की बेसिक्स और HR की डिटेल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज कि 2 कॉम्पिटेंसीज पे बात करें, वैसे 4-5 कॉम्पिटेंसीज हैं और श्रिम कहता है 9 कॉम्पिटेंसीज हैं। बिल्कुल। HRBP की 2 कॉम्पिटेंसी में बात करें, एक है HRBP के लिए बिजनेस एक्यूमेन, दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी, इसी के अंदर एक और कॉम्पिटेंसी डाल देते हैं डेटा लिटरेसी। इन तीनों को रैंक कीजिए, HRBP को किस पे उबूर हासिल होना चाहिए बिजनेस को और HR को समझने के लिए? I would rate 40 टू द बिजनेस, बिकॉज बिजनेस एक्यूमेन बहुत होना ज़रूरी है, स्पेशली पोस्ट कोविड मार्केट में, बिकॉज हमारे पास हमें नहीं पता मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कस्टमर की बाइंग नीड्स क्या हैं क्या नहीं है, अभी आपके पास करंट कॉन्टेक्स्ट है, किस तरह से जो है लोगों की बाइंग पावर के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट आया है। एंड अगेन दे आर लुकिंग फॉर सस्टेनेबल प्राइसेस, सस्टेनेबल आइटम्स जो कि उनके पास जो है लॉन्ग टर्म में चल सके। एंड अगेन बाइंग चॉइसेस में कंपटीशन बहुत सारे आ गए हैं, सही है। बट अगेन आई विल ऑल्सो रेट 30 and 30 टू द फाइनेंशियल लिटरेसी एंड द डिजिटल डाटा, बिकॉज फाइनेंशियल लिटरेसी से हमें पता चलता है कि जो है आपको किस तरीके से जो है आपके क्रेडिट्स पे काम चल रहा है, किस तरीके से आपके जो है आपकी प्राइसिंग हो रही है, किस तरह से आप कॉस्ट ऑफ गुड जो है वो लेकर आ रहे हैं, सही है। बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस में कितने प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहे हैं। एंड अगेन डाटा इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई विल रेट डाटा ऑन द सेकेंड नंबर आफ्टर बिजनेस नॉलेज, बिकॉज डाटा से आपको पता चलता है कि आपकी प्रोजेक्शन क्या है, आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं, आपके बिजनेस कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, आप क्या आपके पास उतनी कैपेसिटी है इतने नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस करने की, इतने नंबर ऑफ़ यूनिट्स अगर आप प्रोड्यूस कर देते हो क्या आगे से डेडलॉक तो नहीं आ रहा, सेल हो रही है या सेल बहुत ज़्यादा आपको चाहिए।
तो ये सारे डाटा लिटरेसी जो है वो आपको जो है डाटा प्रोवाइड करता है कि आपकी प्रोजेक्शन क्या होगी। एंड अगेन आपको इसमें ये भी पता चलता है कि आपका कौन सा जो है प्रोडक्ट मार्केट में ज़बरदस्त जो है परफॉर्म कर रहा है। तो ऑब्वियसली इसकी सिग्निफिकेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत बढ़ गई है। Absolutely, yes. And thank you very much for amazing knowledge and the perspective of the HRBP. हमने बात की HRBP क्या होता है, हमने बात की टाइप्स ऑफ HRBP पे, हमने बात की HRBP की दो कंफ्यूजन है कि ये ऑपरेशनल रोल है या स्ट्रेटेजिक रोल है या सपोर्ट रोल है। इसके बाद हमने बात की, लास्टली हमने बात की HRBP की कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं। तो नंबर 1 मीन्स 40% वेटेज मिला बिजनेस एक्यूमेन को। सेकंड है 30% वेटेज है कि डेटा लिटरेसी होनी चाहिए, एंड 30% डेट जो हमने वेटेज दी वो दी हमने फाइनेंशियल लिटरेसी को। द शो इज नॉट एंडेड हियर। इस तरह से हम बहुत सारे HRBP के टॉपिक्स आपके साथ रन करेंगे और HRBP के एक्चुअल एक्यूमेन को समझना और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना हमारा फर्ज है। लास्ट वर्ड फॉर आवर ऑडियंस, कुछ आप इनको कोई पॉजिटिव बात बताना चाहें, देन वी एंडेड द शो। बिल्कुल, लास्ट वर्ड्स मेरे यही होंगे कि नेवर स्टॉप योर लर्निंग, बिकॉज अगेन मार्केट जो है आगे, अगर आप जॉब मार्केट की बात करें, आप जो है लिटरेसी मार्केट की बात करें, आप प्रोडक्ट मार्केट की बात करें, तो आगे जो आपका न्यू एज आ रहा है या न्यू जिस प्रोजेक्शन में हम जा रहे हैं वहाँ पर आपके पास डाटा, आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज, आपके पास जो है मार्केट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इवन नाउ-अ-डेज़ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान हैज़ बिकम नॉलेज के भाई वो आपको बताएगी कि बिज़नेस आपके किस तरफ जा सकते हैं, किस तरफ नहीं जा सकते। एंड अगेन नेवर स्टॉप लर्निंग। और अगेन सबसे लास्ट पॉइंट ये कि अगर हम बात करते हैं HR की, तो HR एक प्रॉपर एक फंक्शन है परफॉर्म करने के लिए। इट्स नॉट अ जॉब वेयर यू कैन से कि हर कोई कर सकता है। तो इस माइंडसेट को चेंज होने की ज़रूरत है, बिकॉज जब आप HR के साथ बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बिहेवियर पे भी काम करता है, वो एम्प्लॉय के जो है वो स्किल सेट पे भी काम करता है, वो उस पर भी काम करता है कि वो एक ट्रस्टेबल एम्प्लॉय को कंपनी में लेकर आ रहा है। सो अगेन इन सारे कॉम्पोनेंट्स को लेते हुए आई वुड रिकमेंड कि जो है ज़रूर इसके ऊपर काम करें, अपने आप को डेवलप करें। So thank you very much my team, Mr. Shuja Saab and Mr. Mohsin and one and only Mr. Nazim Saab, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन की हमारे वीडियो के लिए। And thank you once again Miss Sana Rahman. Thank you so much.